हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसमें माइक में कुछ प्रॉब्लम है। हरे कृष्णा, आ रही हो? ओके ठीक है, तो हो जाता है। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। हरे कृष्णा। तो ठीक है, तो नेक्स्ट संडे क्या है? राधा अष्टमी। तो राधा अष्टमी मतलब जो मालकिन है, किसकी मालकिन है? वृंदावन की मालकिन है, और कहीं कहीं श्री कृष्ण की भी मालकिन है। ठीक है, क्योंकि वो जो बोल देती हैं तो वो फिर पूरा होके ही रहता है। तो श्री कृष्ण कभी उनकी बात टालते नहीं है, क्योंकि उन्हीं की अंतरंगा शक्ति है और उन्हें प्रेम देती हैं और कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो इसलिए संडे को हमें जाना चाहिए, क्योंकि संडे भी है, छुट्टी है सबकी, तो जाना चाहिए, अभिषेक देखना चाहिए। और हाँ, प्रसाद प्रसाद तो ग्रहण कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या प्रसाद ग्रहण करना है, क्योंकि अन्न वाला प्रसाद मिलेगा, एकादशी वाला नहीं मिलेगा, अन्न वाला मिलेगा। तो अन्न वाला मिलेगा तो फिर तो सारी वैरायटी होंगी, तो जाना चाहिए। ठीक है, हम मैं नव श्लोक पे आते हैं। हमने जब नवाध्याय शुरू किया था तो भगवान ने बोला था ये परम गुह्य ज्ञान में तुम्हें बता रहा हूँ। तो अर्जुन ने बोला क्यों बता रहे हो? तो कह रहे क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं ये ज्ञान तुमको बता रहा हूँ। क्या होगा इस ज्ञान से? क्या ज्ञान है? तो कह रहे हैं कि ये सभी विद्याओं में ये राजा है ये ज्ञान, और पवित्र करने वाला है। और ऐसा नहीं है कि देवताओं से जो हमें फल मिलता है वो क्षणिक होता है, और जो हमें यहाँ से फल मिलेगा वो शाश्वत फल होगा, ये बताया। और सबसे बड़ी बात बोली थी कि ये सुसुखम है, करने में कोई कठिनाई नहीं है। जैसे बहुत सी चीजें होती है करने में कठिनाई होती है, लेकिन ये एकदम सुसुखम है, इसमें कुछ भी करने में कठिनाई नहीं है। तो फिर तीसरे श्लोक में बात ही आ गई, अच्छा तो फिर जब कठिनाई नहीं है, सुसुखम है, फिर तो सब लोग करके तर जाएंगे। तो फिर शिव जी क्या कहते हैं? नहीं, तरेंगे नहीं, क्योंकि श्रद्धा विहीन लोग हैं ना कलयुग में, वो श्रद्धा नहीं करती किसी चीज में। और श्रद्धा आती है भक्ति करने से। जैसे जैसे हम भक्ति करते जाएंगे श्रद्धा आती जाएगी। जान लो कि ग्रंथ पढ़ रहा है, ग्रंथ पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, श्रद्धा आती जाएगी। ग्रंथ पढ़ेंगे नहीं तो श्रद्धा कैसे आएगी? फिर अगर हम ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो श्रद्धा आएगी तो, लेकिन श्रद्धा भगवान वाली श्रद्धा नहीं आएगी, शास्त्रीय श्रद्धा नहीं आएगी, तो दूसरी श्रद्धा आ जाएगी, क्योंकि श्रद्धा तो हम पे है ही है। श्रद्धा रहती तभी तो करते हैं, तो श्रद्धा रहती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि और आगे भगवान इसमें क्या कह रहे हैं। तो अब विधि बता रहे हैं कि हमें शास्त्रीय श्रद्धा कैसे जागृत करनी है, कैसे बढ़ानी है, कैसे बढ़ेगी। तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? क्या उसके लिए बैठ के चाउमीन खानी पड़ेगी, या बैठ के बर्गर खाना पड़ेगा? फिर श्रद्धा बढ़ जाएगी? हाँ बढ़ेगी, बर्गर खाने में बढ़ जाएगी, बर्गर अच्छा बनाता है यहाँ का, श्रद्धा होगी ना। हर चीज में श्रद्धा नहीं है, देखो तो छोटी से छोटी चीज में श्रद्धा है। अरे वहां से लाना छोले भटूरे, वहां बहुत अच्छे मिलते हैं, श्रद्धा है ना, वहां के अच्छे मिलते हैं, अच्छे बना के देगा। घी का ही देख लो, फलाना फलाना डेयरी पे से घी लेना, वहां का सही मिलता है ना, मिलावट नहीं मिलती, श्रद्धा है। और भले वो दे रहा हो मिलावट, श्रद्धा है ना तो ले रहे हैं। तो इसीलिए जब भौतिक चीजों में हम श्रद्धा रखते हैं तो फिर भगवान के ग्रंथों में, भगवान के नाम में तो श्रद्धा होनी ही चाहिए। तो जो श्रद्धा रखता है, शास्त्रीय श्रद्धा, वही भक्ति में आगे प्रगति करता है और वही धाम जाने के काबिल बनता है। और जो श्रद्धा विहीन है वो नहीं होते। तो प्रभुपाद जी शुरुआत में बोलते हैं श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग कर पाना कठिन है, वो नहीं कर सकते। तो हमने कहाँ तक कर लिया? हाँ, हमने ये श्लोक करा था कि जिस तरीके से वृक्ष की जड़ में जल देने से सारी पत्तियों को जल मिल जाता है, उसी तरह है जो तथे, मतलब जो क्या था, किस भी बोल रहे, मतलब भगवान जो कृष्ण है, जब हम उनका उनकी भक्ति करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तो बाकी फिर देवी देवताओं का अलग से पूजा इत्यादि करने की जरूरत नहीं है, उपासना करने की जरूरत हमें नहीं है। तो वृक्ष का एग्जाम्पल दिया गया था। और हमने खत्म यहाँ पे किया था कि यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। मतलब कि जीवन दर्शन मतलब कि
शास्त्र पढ़ रहा है, कंटिन्यू करते जा रहा है, चलते जा रहा है उस रास्ते में, धीरे धीरे श्रद्धा बढ़ती जाती है। अब श्रद्धा के लेवल बताए जाएंगे, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, जो कृष्ण भावनामृत में है, ठीक है। प्रथम कोटि के कौन है, द्वितीय कोटि में कौन है, तृतीय कोटि के कौन होते हैं, तृतीय कोटि के द्वितीय प्रथम कोटि में कैसे आ सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। ओके, इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है, ठीक है। बहुत बड़ी लाइन है ये, मतलब छोटी लाइन दिख रही है पर है बहुत बड़ी। इस श्रद्धा का, इस श्रद्धा में कौन श्रद्धा, जो भगवान पे श्रद्धा बता रहे हैं ना, कि हाँ ये जो विद्या है वो विद्याओं में राजा है, ये सुसुखम है। हाँ, इसको तुमने याद क्यों नहीं दिलाया, उसमें तो जूम वाले तो कह रहे हैं खत्म करो, कैसे भी करो जल्दी। अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। अश्रद्धानः पुरुषा मतलब जो पुरुष श्रद्धा विहीन है, कौन से, किस चीज पे, जो धर्म, जो पिछले श्लोक में बताया गया। परंतप, हे अर्जुन, शत्रु को ताप देने वाले। अप्राप्य मां निवर्तन्ते, वो व्यक्ति मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, मुझे मतलब कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाते, और क्या होता है, निवर्तन्ते, और वापिस इस मृत्यु संसार में बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि साइकिल में बार बार आते रहते हैं। ये श्लोक था, ठीक है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। देखो, जो ये श्रद्धा बताई गई है, जिसपे लोग श्रद्धा करते नहीं, जो ये श्रद्धा बताई गई है, उसका अगर विकास, विकास मतलब कि आगे कैसे बढ़ाना है, श्रद्धा को और प्रगाढ़ कैसे करना, और गाढ़ी कैसे करना है, उसकी विधि बता रहे हैं कि विधि कैसे है। देखो, एक श्लोक आता है, यद ऋषि श्रद्धा सिद्धिर भवति तद ऋषि। यद ऋषि श्रद्धा सिद्धिर भक्ति तद ऋषि। इसका मीनिंग है, जैसे जैसे जिसकी श्रद्धा होती है उसी के अनुसार उसको सिद्धि प्राप्त होती है। मान लो 5 लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं, तो 5 लोगों को अलग ही अलग मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे श्रद्धा है ना नाम पे, एक अगर ये सोच रहा है कि नहीं, ये जो मैं कृष्ण का नाम ले रहा हूँ स्वयं कृष्ण मेरे जीवा पे आ रहा है, मुझे सही से लेना है, तो उसकी श्रद्धा ज्यादा है। एक अब ले रहा है कि गुरुजी ने बोल दिया है, अब लेना है, बस काउंटिंग पूरी करनी है, मुंह से निकालना है। और एक भावी टाल के कर रहा है कि चलो आज का तो निपटे, जैसे प्रभु जी बता रहे थे ना कि वृंदावन में सब मंगलारती, सुबह सुबह मंगलारती के बाद जब करते हैं ना 5:30 बजे से, अब जब कर रहे हैं, तो उसके बाद जब दर्शनार्थी से पहले जब कर लिए, तो एक इंसान खड़ा हुआ, मतलब भक्त थे खड़े हुए, और धोती झाड़ी और बोला, आज की तो मतलब ब्याद कटी, मतलब एक तरीके से आज का तो हुआ, अब इस माला को टांग लूंगा बस, मतलब कि ब्याद मतलब कि परेशानी आज की तो कटी, आज पूरा हो गया कोटा, बस अब मैं माला को नहीं देखूंगा। और एक भक्त तो ये कह रहे थे कि आप भजन नहीं कर रहे, यहाँ भी भजन करेंगे, यहाँ पे तो हम आराम करने आए हैं, मतलब वृंदावन में आके आराम करने आए, भजन करने नहीं आए। जबकि वृंदावन में 1000 का लाभ मिलता है। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं इस क्रम में। तो यही बात प्रभुपाद जी आज बोलेंगे भी, कि कुछ लोग कृष्ण भावना इसलिए स्वीकार करते हैं कि उनका फलाना फलाना कुछ दिक्कत होती है, वो पूरी हो जाए, बस वो पूरे हो और फिर वापस चले जाएंगे। मतलब आए किस लिए, कुछ दुख था, आए, करा, पूरा हो गया, चलेगा, तो उन्हें कभी भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती ऐसे लोगों को। तो प्रभुपाद जी इसमें बताएंगे। इसका और एक मीनिंग से समझो, देखो, श्रद्धा के अनुरूप हमें भक्ति में अनुभव प्राप्त होता है ना। जितनी तुम्हें श्रद्धा होगी उसी के अनुभव में भक्ति का भी अनुभव होगा। किसी की श्रद्धा कम है तो उसे अनुभूति कम होगी, अनुभव कम होगा। किसी की श्रद्धा ज्यादा है तो उस पे उसका अनुभव उससे ज्यादा होगा, क्योंकि सब लोग दर्शन करते हैं पर अनुभव सबका अलग अलग होता है, श्रद्धा के अकॉर्डिंग ही होता है। तो इसीलिए इस श्लोक में मेन जो फोकस है वो श्रद्धा के ऊपर ही है। जो श्रद्धा विहीन है वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता, और जो श्रद्धा रख रहा है वो आगे बढ़ सकता है। तो श्रद्धा को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे प्रगाढ़ कर सकते हैं, वो बता रहे हैं। तो श्रद्धा के अनुरूप हमें भक्ति में अनुभव प्राप्त होते हैं। तो स्वयं विष्णु बोल रहे हैं कि जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती जाएगी भगवान के नाम में, भागवतम में, वैसे वैसे आपको अलग अलग अनुभव प्राप्त होते जाएंगे। जब भगवान का नाम ले रहे हैं, तो जब भगवान का नाम लेते हैं तो जो हमें अनुभव होता है नाम लेने में, वो श्रद्धा के अकॉर्डिंग ही होता है। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसे उसको अनुभव होता है। एक तो एकदम लेते लेते रोने लगते हैं, आंसू आने लगते हैं, क्योंकि उसकी श्रद्धा ज्यादा है, ठीक है।
जो फेक नहीं बोल रहा हूँ, जो रियली में मतलब जो रोने लगते हैं, तो उनकी श्रद्धा ज्यादा है। और अब की श्रद्धा नहीं है तो वो कर रहा है। अब जैसे कि ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि भाई कोई नाम ले तो रोए तो वही प्रगाढ़ माना जाएगा। अब अमोघ जी कहते हैं कि मुझे तो आज तक आंसू नहीं आए, मतलब रोंगटे खड़े नहीं हुए जब लेते हुए, लेकिन कभी कभी कथा करते करते जरूर आंखें उनकी नम हो जाती है जब कृष्ण का गुणगान करते हैं, पैर से लेके उनके सिर तक बताते हैं उनके चीजों का, तो उसमें बोलते 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 उनके जरूर मतलब हार्ट एकदम फीलिंग वैसी हो जाती है, तो लग जाता है कि आंसू से आ रहे हैं। तो हो जाता है, क्यों? क्योंकि श्रद्धा है। हम जो बोल रहे हैं, हम जो देख रहे हैं विग्रह, उसमें है भगवान, श्रद्धा के ऊपर ही तो है। श्रद्धा नहीं है तो फिर मूर्ति है, श्रद्धा है तो भगवान है। और भगवान क्या कहते हैं, आप हैं, आप मान रहे हैं तो मैं हूँ, नहीं मान रहे तो नहीं हूँ। आप मान रहे श्रद्धा है इसमें है तो इसमें भी हूँ, नहीं मान रहे तो इसमें भी नहीं हूँ। तो इसलिए श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। तो श्रद्धा बढ़ेगी कैसे? तो वैसे वैसे आपको अलग अलग अनुभव प्राप्त होते जाएंगे। अब कोई बोले कि श्रद्धा और प्रेम में क्या अंतर है? एक होगी श्रद्धा, एक होगी प्रेम। तो अंतर प्रगाढ़ता का है, बस और किस चीज का नहीं है। प्रेम में और श्रद्धा में प्रगाढ़ता का, प्रगाढ़ता मतलब जैसे जो दूध है, दूध और रबड़ी में क्या अंतर है? गाड़ी गाड़ी मतलब जब हम उसको अग्नि पे रखते हैं तो धीरे धीरे जब अग्नि चलती रहती है तो क्या होता है, उसका पानी खत्म होता जाता है, और वो फिर पानी खत्म हो जाता है, गाड़ी होती जाती है। तो उसी तरीके से बता रहे हैं कि जब हम भक्ति रूपी तपस्या करते हैं, जब हम भक्ति में तपस्या कर रहे हैं जो भी, तो हृदय के अनर्थ नाश होते जाते हैं, धीरे धीरे हृदय के अनर्थ नाश हो रहे हैं, और अपने आप आपकी श्रद्धा जो मूलतः श्रद्धा है वो प्रगाढ़ होती चली जाती है। मतलब कि एक तरह से दूध में पानी खत्म होते गया तो गाढ़ा हो गया दूध, उस तरीके जब हम भक्ति करते जाते हैं तो धीरे धीरे हमारे अनर्थ कम होते जाते हैं और श्रद्धा हमारी प्रगाढ़ होती है, बढ़ती जाती मतलब प्रेम बढ़ता जाता है। और जब श्रद्धा पूरी बढ़ जाती है तो प्रेम पे जाके हो जाता है, मतलब प्रगाढ़। अंतर क्या है श्रद्धा प्रेम में? प्रगाढ़ का। तो वही जैसे दूध हो गया श्रद्धा, और फिर धीरे 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 रबड़ी बन गई, उस तरह से श्रद्धा होगी कि तुम भक्ति सही से कर रहे हो, धीरे धीरे श्रद्धा बनी रहेगी, तो फिर वो प्रेम के लेवल पे पहुंच जाएगी, दूध और दही का। तो जब हम भक्ति रूपी तपस्या करते हैं तो हृदय में अनर्थ, ये तो पढ़ लिया, ठीक है। तो इसमें बता रहे हैं कि जो जो यहाँ पे जीव हैं, जो जो मनुष्य हैं, उन सब में 100% श्रद्धा होती है, 100% श्रद्धा। लेकिन हमने बस बांट रखी है श्रद्धा, अलग अलग बैंकों में बांट रखी है, और किसी भी बैंक से में कुछ मिलने वाला भी नहीं, बस एक बैंक है जो रिटर्न देती है और वो है कृष्ण बैंक। तो इसलिए हमें सारी चीजों से श्रद्धा खींच के उस बैंक में लगानी है, यानी कृष्ण में लगानी है, वहां से हमें रिटर्न मिलेगा, बाकी कहीं से रिटर्न मिलने वाला भी नहीं है। क्योंकि होता है ना, किसी की श्रद्धा 10% यहाँ फिक्स है, 5% यहाँ है, तो अगर वहां 5% है तो फिर श्रद्धा तो बढ़ गई तुम्हारी, तो इसलिए भगवान में पूरी श्रद्धा नहीं, क्योंकि यहाँ कहीं और भी तो लगी है ना श्रद्धा। तो हमें सारी श्रद्धा खींच के कृष्ण में लगानी है, बस कृष्ण में फोकस करनी है सारी श्रद्धा, तो कृष्ण फिर बढ़ेंगे। तो कृष्ण को छोड़ के बाकी की श्रद्धा, और बाकी हर जगह से तुम्हारी श्रद्धा टूटेगी टूटेगी, ये भी फाइनल है। तुम कहीं भी श्रद्धा कर लो, टूटेगी टूटेगी, वो इंसान कब तक जिंदा रहेगा सामने वाला। और क्योंकि आज जो तुम्हारा मित्र है वो कल दुश्मन भी हो सकता है, और परसों फिर मित्र भी हो सकता है। आज जिस चीज से तुम्हें खुशी मिल रही हो सकता है शाम को उसी चीज से दुख भी मिल जाए, तो फिर वो श्रद्धा कैसे टूट रही है ना। लेकिन कृष्ण की श्रद्धा ऐसी है कि जो हमेशा रहेगी और आंख में रिटर्न मिलेगा भी। तो हमें सब जगह श्रद्धा दे रखी है, बस हमें वहां से खींचनी है और कृष्ण को श्रद्धा देनी है। तो कहने का मतलब यही है कि तो ये विधि है जो, तो ये विधि कैसे आती है? भक्ति करने से। बस हम ये बोल रहे हैं जैसे जैसे हमारा हृदय शुद्ध होगा, भक्ति में हमारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो इसमें ही बोल रहे हैं इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावना की विधि है। ठीक है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। अब ये देख लेना हम कौन सी कोटि के हैं। हम तो फर्स्ट कोटि के हैं ना, तृतीय कोटि के तो दूसरा है कोई। हर कोई यही सोचता है। देखो 2 ही भगवान है, एक तो इंसान सोचता है सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण है, तो एक मैं हूँ बस। अपने आप को हमेशा अपने हम मन से क्या सोचते हैं, हम भी कुछ हैं, धोती कुर्ता पहन लिया अब जा रहे हैं तो हम भी कुछ है ना। हर इंसान अपने बारे में ही सोच रहा होगा ना। तो यानी एक कृष्ण है और दूसरा मैं हूँ बस, और तीसरा कोई नहीं, इस तरीके से। तो ऐसा नहीं है। तो 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है, जिनकी बात हो रही है। प्रभुपाद ने स्टार्ट में श्रद्धा विहीन लोग का भी भक्ति कर पाना कठिन है। यदि ऐसे लोग ऊपर ऊपर भक्ति में लगे रहें तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। तो श्रद्धा भी मान श्रद्धा नहीं है, मान लो ऊपर ऊपर से लगे हैं, श्रद्धा किसी चीज में नहीं है। मान लो कि कृष्ण की आरती में भी लगे हैं, श्रद्धा नहीं है कुछ भी, बस खड़े हैं, सब तो ऐसे ही है लेकिन बस कर रहे हैं, तो उससे कुछ लाभ मिलेगा? कुछ भी लाभ मिलने वाला नहीं है, मतलब क्योंकि श्रद्धा नहीं है ना। बढ़िया है, बिल्कुल आते भी नहीं है।
वो तो इसीलिए तो इसमें कह रहा है ना, कृष्ण भावना भावित की 3 कोटि है। बता तो रहे ना, कृष्ण भावना भावित की 3 कोटि है ना। ये नहीं कह रहे हैं कि बिना कृष्ण भावना की कितनी कोटियां हैं, मतलब कृष्ण भावना भावित में तो आ रहे हैं, लेकिन उसमें भी 3 कोटियां हैं। ये कुछ ऊपर ऊपर से दिखावा करते रहते हैं। श्रद्धा नहीं, श्रद्धा उसमें आती है कि जैसे तुम कुछ चीज कर रहे हो तो हकीकत में वो चीज है वहां पे और उसके लिए कर रहे हो तुम। जैसे कि अब मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर में कृष्ण हैं, और मैं फूल ले रही हूँ तो फूल कृष्ण लेंगे, और कृष्ण देख रहे हैं मुझे, मैं माला कर रहा हूँ तो कृष्ण मुझे देख रहे हैं। ये सब चीज की श्रद्धा के, हाँ हकीकत में देख रहे हैं। ये नहीं कि बस सोच रहे हैं कि देख रहे हैं, लेकिन श्रद्धा नहीं है, देख रहे हैं। मान लो कि अब जैसे जब हम मान लो जैसे कि हम क्लास में जाते हैं, तो अगर वहां पे हम पढ़ें या प्रभु के सामने जप करें तो हम अच्छे से जप करेंगे। क्यों? प्रभु जी देख रहे हैं। और अकेले में कैसे भी कर रहे हैं, फोन भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो मतलब ये सोच रहे हैं ना कि भगवान नहीं देख रहे, इसका मतलब। लेकिन भगवान तो दृष्टा है, वो तो हर जगह देख रहा है। वो मच्छर को भी देख रहे हैं, मच्छर जो भिन भिना रहा है उसको भी कृष्ण देख रहे हैं, और मच्छर तुम्हारे मच्छरदानी में घुस के तुम्हें खा रहा है उसको भी देख रहे हैं। सब चीज कृष्ण देख रहे हैं, सारे कीट पतंगे जो है ना सबको देख रहे हैं। जैसे कि आज प्रभु जी बता रहे थे क्लास में, अपना हाथ देखो ऐसे करके, आंखें हाथ को देख रही हैं, देख रही ना, लेकिन क्या हाथ आंख को देख रहा है? तो उसी तरीके से हम भगवान को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन भगवान सबको देख रहे हैं। और भगवान देख भी रहा, अच्छा तू ऐसा जब कर रहा है, अच्छा गोलगट्टा कर रहा है, फोन भी चेक कर रहा है, चीज में भगवान सब देख रहे हैं। लेकिन हमारी ये श्रद्धा हो जाए कि भगवान हमें देख रहे हैं तो हम सही से जब करेंगे ना, इसको श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धाहीन ये है मतलब कि यार सब ऐसे लिख दिया, कुछ नहीं है, तो ये श्रद्धाहीन हो गया ना। श्रद्धा मतलब जो लिखा है सही है शास्त्र में, 100% सही ऐसा होता है, इसको श्रद्धा कहते हैं। नजर नहीं आता ना, जब किसी के प्रति विश्वास पक जाता है वही श्रद्धा है। हाँ ये भी कह सकते हैं, किसी के साथ विश्वास पक जाता है, पक जाता मतलब प्रगाढ़ हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो अब बस कृष्ण ही है, इस तरीके से। ठीक है, मैं कहाँ पे था? हाँ, तो ये तीसरी कोटि के हैं, तो ये लोग अवस्था प्राप्त हो पाती है। देखो हम यहाँ श्रद्धा की बात कर रहे हैं, सिद्धों में श्रद्धा की बात हो रही है, तो ये श्रद्धा कौन सी श्रद्धा है? शास्त्रीय श्रद्धा। हमें एग्जाम के बारे में सोच रहे थे, आज कैसा गया। शास्त्रीय श्रद्धा, तो ये श्रद्धा हमें शास्त्र से ही मिलेगी। शास्त्रीय श्रद्धा ऐसा तो है नहीं कि किसी क्या हो रहा है, किसी पान वाले की दुकान से मिल जाएगी। किसी पान वाली दुकान से मिल जाएगी श्रद्धा। शास्त्रीय श्रद्धा शास्त्र से ही मिलेगी, तो इसका मतलब शास्त्र में पढ़ने होंगे तभी तो मिलेगी ना। अब शास्त्र बिना पढ़े शास्त्र श्रद्धा मिल जाएगी? नहीं, तो यही बता रहे हैं यहाँ पे, शास्त्र से मिलती है। और यदि हम शास्त्र नहीं सुने तो हमारी श्रद्धा क्या होगी? धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। मान लो हमें शास्त्र पढ़ना या फिर कथा सुनना, शास्त्र सुनना बंद कर दिया, और श्रद्धा बढ़ती तो शास्त्र से ही है। अब शास्त्र सुनना बंद कर दिया, धीरे धीरे श्रद्धा क्या होगी? डाउन 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 डाउन, और हमारी भक्ति से जो उत्साह है वो भी डाउन 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 होता जाएगा। क्योंकि श्रद्धा से ही तो होता है ना। लोग मान लो कि नृत्य कर रहे हैं तो श्रद्धा है ना, क्या भगवान मेरा नृत्य देख रहे हैं, कृष्ण के सामने नाच रहा हूँ, तो ही नाचोगे। अब तुमने शास्त्र सुनना बंद कर दिया, कथा में जाना बंद कर दिया, तो भक्ति भी फिर क्या करोगे तुम? फोकस भक्ति भी धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। श्रद्धा खत्म तो भक्ति खत्म, श्रद्धा है तो भक्ति भी करते रहोगे। ये चीज बता रहे हैं। तो इसलिए बार बार हमें भक्त संग में आके शास्त्र पढ़ने चाहिए और शास्त्र सुनने चाहिए, तब हमारा विश्वास भक्ति में और बढ़ेगा और श्रद्धा बढ़ेगी। और नहीं आएंगे तो क्या होगा? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं अगली लाइन में, संभावना यही है कि वे लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएंगे, यानी फॉल डाउन हो जाएगा, पतन हो जाएगा उनका, क्योंकि श्रद्धा खत्म तो उत्साह खत्म तो फिर हो जाएगा, तो नीचे गिर जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि कृष्ण भावनामृत के सरस से ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे और गिरेंगे। क्या मतलब है इसका? कुछ दिन तक खाएंगे, खा तो रहेंगे, पिएंगे भी, सोएंगे और गिरेंगे। गिरेंगे मतलब कि पतन हो जाएगा उनका। तो ग्रंथ पढ़ने से होता क्या है? क्या होता है ग्रंथ पढ़ने से? हाँ, और क्या होगा? भक्ति बढ़ेगी। ठीक है, ग्रंथ पढ़ने से क्या होता है? एक तो यही, ग्रंथ पढ़ने से, ग्रंथ पढ़ने का और मन होगा, यानी लालसा बढ़ेगी। लालसा बढ़ती है ना, जैसे ग्रंथ पढ़ा तुमने, अब ग्रंथ पढ़ोगे तो यहाँ तक हो गया, तो और यार आगे क्या है, आगे क्या है? और अब ऐसा तो है नहीं एपिसोड की तरह बाकी कंटिन्यू कल, मतलब बाकी कल देखना,
और कल के लिए बैठे रहो। साथ तो अपने हाथ में है ना, एक चैप्टर पढ़ लिया। अब नारद जी पूछ रहे हैं किससे, ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी आप ही तो भगवान हो, मुझे बताइए कि कौन भगवान हो, हमें तो आप ही भगवान दिख रहे हो, क्या आप ही भगवान हो सच में, क्या आप ही सृष्टि रचयिता हो, सृष्टि कर रहे सब कर रहे। ब्रह्मा कहते हैं भैया मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान कोई और है। फिर वो पूरे स्टार्टिंग से बताते हैं मैं हूँ, मैं तो ऐसे गर्भोदक से विष्णु है वहां से निकला, ठीक है, फिर मुझे पता नहीं था, अंधकार में था, फिर तब तपस्या करी, तब मुझे पता चला कि क्या सृष्टि करनी है, फिर सृष्टि करी मैंने, फिर प्रथम अवतार किसने लिया, फिर ये आए, फिर कच्छप अवतार आए, ये सब बता रहे हैं, और ईश्वरा परमा कृष्णा ये मैंने लिखा है। मतलब नारद को क्लियर कर रहे हैं कि मैं भगवान नहीं हूँ, भगवान तो वो है, सारा कुछ बता रहे हैं। तो तुम अब पढ़ोगे ना एक चैप्टर, मतलब कि अब ये बता रहे हैं, अब क्या बताएंगे क्या बताएंगे, तो लालसा बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी शास्त्र में। लालसा क्यों बढ़ रही है, क्योंकि श्रद्धा प्रगाढ़ होती जा रही है धीरे धीरे, तो हमारी लालसा बढ़ती जाएगी, श्रद्धा बढ़ती जाएगी ग्रंथ पढ़ने से। अब ग्रंथ पढ़े, अब कुछ हो ही नहीं रहा, तो इसका मतलब श्रद्धा नहीं है ग्रंथ में, और फिर कुछ हो ही नहीं रहा, तो आगे पढ़ोगे नहीं। लेकिन जो चीज एक बार पढ़ोगे तो आगे पढ़ो, क्योंकि गीता हो सकता है कि उसमें, गीता में क्या है कि तत्व की बातें हैं ज्यादा, तो फिलोसफी है तो पता नहीं चलेगा यार, छोड़ा कल देखेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन भागवतम तो भक्तों का वर्णन है ना, उसमें भगवान के भक्तों का वर्णन, जैसे एक चैप्टर पूरा प्रहलाद महाराज का, एक चैप्टर गजेंद्र का, ऐसे करके चैप्टर बाई चैप्टर है ना उसमें, स्कंद, इस स्कंद में इसका दिया है, प्रतु महाराज का दिया है, किसी का दिया है, तो सबकी कथा है ना, तो आनंद आता है पढ़ने में। तो एक बार बस शुरू कर दो भागवतम स्टार्टिंग से, और फिर तो पढ़ते रहो। अब मैं पढ़ता हूँ कभी कभी, तो कभी कभी पूरा पूरा ऐसा मन करता है चैप्टर ही पूरा पढ़ लो पूरा, और चैप्टर बड़े बड़े चैप्टर होते हैं उसमें, पूरा चैप्टर पढ़ना सीरियल से। पर अभी मैं कौन से चल रहा हूँ, दूसरे स्कंद में 7वें अध्याय में, जिसमें कि ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं कि एक एक से बता रहे हैं कि जैसे कच्छप अवतार लिया, जब देवताओं का वो समुद्र हुआ था, मंथन हुआ था, तो इसकी कथा चौथे स्कंद में आती है, मतलब चौथे स्कंद में विस्तार से बताया जाएगा। फिर गजेंद्र के लिए भगवान आए थे अवतार लेके, विष्णु अपने गरुण वाहन पे, तो उसके 8 स्कंद में है, ऐसा करके बता रहे हैं ब्रह्मा जी। तो पढ़ते जाते हैं तो हमारा मतलब मन होता है पढ़ने, लालसा बढ़ती है पढ़ने की, ये बता रहे। तो मुझे भी करनी है, और हम और क्या, हम ग्रंथ पढ़ते तो ग्रंथ में देखते ना भक्तों की बातें, कि वहां पे कुंती महारानी ये प्रार्थना कर रही हैं, और इतने बड़े बड़े भक्त बता रहे हैं, तो हमें भी लगता है ना कि मैं कब इनकी तरह शुद्ध नाम ले पाऊंगा, हमारी लालसा बढ़ती है ना इसकी। तो ग्रंथ पढ़ने से ये होता है, ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे तो पता कैसे चलेगा, ये भी होता है। तो श्रद्धा कैसे विकसित होती है, बार बार भक्तों के संग में शास्त्र सुनने, और खुद भी पढ़ना है ना, शास्त्र सुन के खुद नहीं पढ़ना है, शास्त्र खुद भी पढ़ना है, उसके द्वारा हमारी श्रद्धा बढ़ती है, और फिर हम श्रद्धा पे फिक्स हो जाते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, वे भले ही भक्ति में लगे रहें, किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भाव में उनका लगा रह पाना कठिन है। जैसे कि शुरुआत में बोला जाता है ना कि जगत दुख का घर है, तो फिर बोले दुख का घर है, कहाँ घर है, आइसक्रीम तो बहुत अच्छी लगती है, आनंद भी आता है, और तुम कह रहे दुख का घर है, तो कैसे पता चलेगा। एक्चुअली दुख का घर ही है, आइसक्रीम खाना भी दुख का घर ही है, लेकिन अभी वो समझ नहीं पा रहा, क्योंकि अभी नया नया है ना, पता नहीं ना, अभी तो यहाँ की चीज। जब वो शास्त्र पढ़ लेगा, श्रद्धा बढ़ जाएगी, फिर इससे पूछो जगत दुख का घर है, हाँ बिल्कुल है जगत दुख का घर, पढ़ लिया ना, पढ़ के अब समझ में आ गया जगत दुख का घर है, अभी पता नहीं चल रहा था। कोई बोले ना कि सुख तो है आइसक्रीम खाने में, ऐसे कैसा नहीं मतलब, जो सुख आ रहा है ना, यही तो अंधकार है ना, यही तो माया का प्रभाव है कि तुम्हें लग रहा है, वो एक्चुअली है नहीं सुख बिल्कुल भी। अगर सुख है तो खा लो थोड़ा आइसक्रीम, जल्दी जल्दी खा लो, मुंह में कैसा होगा, फिर पूरा पेट यहाँ तक ऐसा हो जाएगा, खा लो जल्दी जल्दी, जैसे किसी ने खाया भी होगा जल्दी जल्दी। खाते नहीं, टेस्टिंग लगेगा तो भाई, और टेस्ट ले कौन रहा है, मन ले रहा है, आत्मा को तो कोई मतलब ही नहीं, आत्मा है ही नहीं आती, आत्मा तो आध्यात्मिक लोग की है, इस जगत से परे की है, वो तो परे अध्यात्मा के उसे, तो उसको क्या मतलब है यहाँ से, ये तो बॉडी का मतलब है ना, वो तो मन करता है सारा कुछ। तो दुख का घर तो नहीं लगता, तो कह रहे हैं कि बोला जाता है सच, पर हमें लगता नहीं है, पर हम जब क्योंकि हम ढके हैं ना, अभी ढके हैं शुरुआत में, पर हम जब भक्ति करते हैं तो समझ में आता है कि हाँ इस जगत में क्या है, इस पूरे जगत में क्या हो रहा है, अप्रिय संयोग और प्रिय वियोग, मतलब अप्रिय संयोग मतलब अच्छी चीजें बुरी चीज, मतलब यही तो हो रहा है ना, कुछ चीजें में अच्छी लगती है, कुछ चीजें बेकार लगती है, और कुछ चीजें जो अच्छी लग रही है कुछ टाइम में वही चीजें खराब लगती है, जो खराब लग रही है वो अच्छी लगती है, यही हो रहा है बस। जैसे प्रभु जी बता रहे थे ना कल कि पूरे जगत में क्या फ्लिकिंग फ्लिकिंग बता रहे थे, क्या बता रहे थे, चेंजेबल, सारी चीज चेंजेबल है यहाँ पे, मन चेंजेबल, बॉडी चेंजेबल, लेकिन स्थिर एक ही चीज है कृष्ण, तो वहां जाना चाहिए ना। मान लो कि हम अगर आप अपना सोर्स भौतिक संसार में किसी भी चीज से देखेंगे, लेकिन यहाँ की सारी चीज चेंजेबल है, तो हमें कभी सुख मिल ही नहीं सकता, कि चेंजेबल है तो हम भी चेंजेबल होंगे। लेकिन अगर हमारा सोर्स सीधा कृष्ण से है, मतलब गुरु परंपरा से कृष्ण से है, तो कृष्ण शाश्वत है, चेंजेबल नहीं है, तो हम भी फिर
शाश्वत हो जाएंगे, तो हम भी चेंजेबल नहीं होंगे। तो ये चीज बता रहे थे माउंट प्रभु कल के क्लास में। तो श्रद्धा के लिए शुद्ध हृदय होना बहुत जरूरी है। और आज हाँ ठीक है, पढ़ लिया, ठीक है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किन्हीं गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा सुधर जाती है कि वे इस विधि को त्याग कर पुनः ढर्रे पर लग जाते हैं। मतलब जहाँ पे लगे थे ना अपने पे, वहीं पे लगे। मतलब कुछ दिन जैसे होता है ना, नवरात्रि आती है जब, तो इंसान 9 दिन ऐसे बन जाएगा, धोती कुर्ता पहन के बढ़िया सा हेयर शेयर करके एकदम तिलक लगा के हाँ देखने लगेगा। जैसे ही नवरात्रि खत्म हुई है, सर चोला वोला उतारा अपना, फिर वही ढर्रे पे वही जैसे चल रहा था फिर चलता है। तो उसी तरीके से कुछ लोग कृष्ण भावनामृत में आते हैं, मूवमेंट में करते हैं, जब उनका काम पूरा हो जाता है तो फिर चले जाते हैं। जैसे कि कुछ लोग देखा तुमने कि किसी को जॉब करनी है मान लो, पर टेम्परेरी जॉब करनी है उसको, ठीक है, उसे मतलब ऐसी जगह रखा गया है कि बस उसे कुछ पैसों की जरूरत है, 50,000 रुपए, जो कि उसे पता है कि मुझे 3 महीने में वहां मिल जाएंगे। लेकिन वहां पे मुझे आगे प्रगति भी करनी है, समझना भी है, कुछ समझाना भी है। मान लो कि टीचिंग लाइन का कहीं जॉब है, तो अब वो जाएगा तो किस उद्देश्य से जाएगा कि मुझे बस 3 महीने काटने हैं, पैसे लेने हैं और भागना है। वहां क्या बोर्ड पे सिखाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या लिखाया जा रहा है, उससे क्या मतलब, कुछ मतलब नहीं। तो उसी तरीके से कुछ लोग आते हैं कृष्ण भावनामृत में, उन्हें मतलब कुछ नहीं, कृष्ण कौन है, क्या फिलॉसफी, कोई मतलब नहीं है, बस वो आते हैं और इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो भी है तो खत्म हो जाए और फिर वापस चले जाए, इस तरीके से। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे, इस्कॉन में हर व्यक्ति अन्य अभिलाषिता सुनने के लिए नहीं आता। आने से सुनने के लिए आता है कि बस मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस कृष्ण इच्छा है। इसके लिए सारे लोग नहीं आते, सारे लोग इसके लिए नहीं आते। सारे लोग भाई कोई किसी का आ रहा है, कोई किसी के लिए आ रहा है, ऐसे आते हैं। मान लो कि अब कोई आया कि कृष्ण मैं आपके आ रहा हूँ, बस मेरा ये काम हो गया, तो अब वो और पूजा करेगा कि और मतलब कुछ कामना होगी तो वो भी पूरी हो जाएगी इसलिए। लेकिन वो हरे कृष्ण कर लेगा, सब करेगा, हरे सुन लेते हैं, लेकिन वो उसका ये नहीं है कि अन्य विलासिता शून्य, बहुत ही भोग के लिए कर रहा है वो, ये बता रहा है। तो व्यक्ति आता है, ऐसे चला जाता है, ठीक है। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। देखो है ना, अगर श्रद्धा होगी तो हम प्रगति कर पाएंगे। श्रद्धा जहां टूटी, प्रगति वहां पे खत्म हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, वहीं से धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। जहां तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वह कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। देखो, शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है और शास्त्र समझेंगे और भक्ति के, देखो शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है और शास्त्र समझेंगे और भक्ति के द्वारा अपना हृदय शुद्ध कर रहा है और शास्त्र की बातों पे श्रद्धा भी है, तो ये व्यक्ति है प्रथम कोटि का। मतलब जो शास्त्र पढ़ भी रहा है, समझ भी रहा है, दृढ़ता से लगा हुआ है, दृढ़ श्रद्धा है उसकी, तो इस प्रथम कोटि में आते हैं, कहलाते हैं। तो शास्त्र जो पढ़ रहा है और उसके अनुसार जीवन भी जी रहा है, शास्त्र पढ़ ही रहा है, शास्त्र में क्या लिखा है उसके हिसाब से जीवन भी जी रहा है, अपना जीवन भी जी रहा है, और स्वाभाविक रूप से फिर उसकी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। मतलब वो जीवन जिएगा ना शास्त्र के हिसाब से, तो स्वाभाविक रूप से श्रद्धा उसकी बढ़ती जाएगी और इस हिसाब से वो प्रथम कोटि का भक्त है, जो इसमें बता रहा है, ठीक है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः इसे ग्रहण करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शास्त्र का इतना ज्ञान नहीं है, उनको पता नहीं है, मतलब शास्त्र पे ज्यादा, वह शास्त्र ज्यादा जानते नहीं, मतलब लेकिन भक्तों से सुना है, शास्त्र ज्यादा नहीं जानते, भक्तों से सुना है, तो भक्तों से सुना है और भक्ति में दृढ़ श्रद्धा है, भक्तों से सुन लिया, दृढ़ श्रद्धा हो गई। अब कोई फलाना अगर तीसरा आदमी आता है और कृष्ण फिलोसफी के विरुद्ध बोलता है, मतलब अलग, तो उसे वो हराते नहीं पाएगा, क्योंकि कृष्ण ज्ञान, इतना ज्ञान नहीं है उसको, लेकिन वो हारेगा भी नहीं क्योंकि उसकी श्रद्धा दृढ़ है। कुछ लोग होते हैं ना, तुम्हें कुछ ही बोल जाए, हाँ ठीक है प्रभु पर मेरी तो कुछ नहीं है, मतलब तुम उसे हरा नहीं पाओगे फिलोसफी में, लेकिन ऐसा नहीं कि वो तुम्हें हरा दे, तुम्हें भी नहीं हरा पाएगा, मतलब नहीं कि तुम्हें खींच के अपने में ले आए, वो ऐसा भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि नॉलेज नहीं, पर भक्तों से सुना है ना, तो दृढ़ श्रद्धा होगी उसकी। तो ये द्वितीय कोटि के व्यक्ति हैं, ये नहीं कोई खींच नहीं सकता, इसका फिक्स हो गई, तो ये लोग हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है, जो ऊपर बताया गया था, श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता या शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। कभी कभी तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्म योग तथा ज्ञान योग की ओर रहती है और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं। तो इसमें बता रहे हैं विचलित होते रहते हैं कि मतलब वो मैन भक्ति को नहीं मानते कृष्ण को, मतलब वो सोचते हैं कि मैं कुछ एक्स्ट्रा भी कर लूं, अलग से कर्म योग भी कर लूं, कुछ ज्ञान योग भी कर लूं, तो श्रद्धा मैन, मतलब इनकी श्रद्धा ज्यादा नहीं है, मतलब श्रद्धा इधर भी है,
तो फिर ये लोग तृतीय कोटि के माने जाते हैं, ज्यादा नहीं माने जाते। लेकिन बता रहे हैं कभी कभी विचलित होते रहते, किंतु ज्यो ही उनसे ज्ञान तथा कर्मयोग का सुदूषण निकल जाता है, जैसे उनके बुद्धि शुद्ध हो गई, कर्मयोग ज्ञान का जो दूषण मिला था वो जैसे निकल गया, वो तुरंत द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में आ जाते हैं, तृतीय कोटि वाली। मान लो कि भक्ति भी कर रहे हैं लेकिन अभी श्रद्धा इतनी ज्यादा नहीं है, तो कर्मयोग भी कर रहे हैं, ज्ञान योग भी कर रहे हैं, कर्मकांड भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही उनका दूषण खत्म होता है, अज्ञान ये खत्म होता है, तो फिर वो फिक्स हो जाते हैं उसके जाके। तो इसमें बता रहे हैं कि पूरी तो श्रद्धा भगवान के तरफ नहीं है, दूसरी चीजों का सहारा ले रहे हैं, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, इसका सहारा लेते हैं, तो ये तृतीय कोटि के हैं, प्रविष्ट होते हैं, इसका मतलब बता रहे हैं। और इसकी श्रद्धा शास्त्रीय होनी चाहिए और शास्त्र का श्रवण परम आवश्यक है। तो इसीलिए कह रहे हैं अगर हमें शास्त्रीय श्रद्धा होगी तो शास्त्रीय श्रद्धा के लिए हमें शास्त्र श्रवण करना परम आवश्यक है, तभी तो श्रद्धा हो पाएगी ना शास्त्र की, तो शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है। और लास्ट लाइन में बता रहे हैं कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है, और श्रीमद् भागवतम में इनका वर्णन भागवतम के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है, भले ही वे ऊपर से भक्ति में रत क्यों न हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना ऊपर से कहते हैं बहुत ज्यादा लिख दिया है, ऐसा थोड़ी होता है, जैसे पिछले श्लोक में बताया था ना मैंने, वही चीज यहाँ पे रिपीट बोल रहे हैं। तो हमने आज के श्लोक में क्या सीखा, देखो सबसे पहले सीखा कि भक्ति इतनी सुसुखम सरल है कि भक्ति करने से सब मुक्त हो जाएंगे, तो फिर करते क्यों नहीं है, क्योंकि श्रद्धा विहीन है, इसलिए लोग नहीं करते। दूसरा बताता है श्रद्धा का अर्थ क्या है, श्रद्धा का अर्थ है कृष्ण की भक्ति करके ही सब प्राप्त हो जाएगा, ये श्रद्धा है। श्रद्धा क्या है, कृष्ण भक्ति करके मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ये श्रद्धा है। और लेकिन वो सोचते नहीं कि कृष्ण भक्ति करके मुझे सब कुछ, श्रद्धा नहीं। जैसे कि बलि महाराज का भगवान ने सब छीना था, है ना, छीना था, कुछ नहीं छीना था, दिया था, हमें लगता है छीना था, कुछ नहीं छीना, क्या छीना था बताना। जो ब्रह्मांड के नायक हैं उन्होंने अपने आप को दे दिया, तो फिर उसके बाद तो सब कुछ हो गया ना, छीना क्या था। एक्चुअली उसकी जो सरेंडर देखा ना कि वो कितने उससे सरेंडर है, मतलब एकदम शरणागत हो गया, मतलब अब जिसका पैर भगवान का पैर जिसके सर पे आ जाए तो उसका दर्द होने ना, और भगवान फिर द्वारपाल बन गए उसके बता। तो एक तरीके से देखा जाए तो छीना क्या, दे भगवान तो नौकर बन गए ना, छीना थोड़ी था, फिर तो मिल गया। तो अगर हमारी ये भावना है कि हम सब कुछ त्याग दें भगवान के लिए, तो एक्चुअली तुमने त्याग दिया लेकिन तुम्हें सब कुछ मिल गया इस तरीके से। लेकिन हम वही त्यागेंगे नहीं तो फिर कुछ नहीं मिल पाएगा। जैसे बलि ने सब कुछ दे दिया ना, मैंने त्याग दिया तो सब कुछ मिल गया उसको, तो इस तरह हम भगवान के लिए सब कुछ त्याग देते हैं तो सब कुछ मिल जाता है। हाँ गुरु ने तो बहुत वो किया था, तो ऐसे तो ये एक एग्जाम्पल है कि अगर कोई गुरु हमें भड़काओ गुरु है, या फिर भगवान के पास जाने से भी गुरु रोक रहा है, तो फिर हम उस गुरु को त्याग सकते हैं। और दूसरा आपने बताया 3 लोगों के बारे में बताया गया। फर्स्ट वो कि अन्य लोगों की श्रद्धा क्यों नहीं है और भक्ति तो हीन है, कोई दूसरा मार्ग देखेंगे। अच्छा ठीक है, पहला ये बताया था कि कनिष्ठ भक्त, कनिष्ठ मतलब वही तृतीय कोटि के, शास्त्र ज्ञान नहीं है और श्रद्धा भी कोमल है, तो ज्यादा कोई कुछ बोलेगा तो छोड़ देंगे भक्ति भाग जाएंगे। एक तो यह है कि श्रद्धा कोमल है, ज्यादा कुछ बोलेंगे तो हो जाएगा। द्वितीय जो शास्त्र को ठीक से नहीं जानता पर उसकी श्रद्धा स्ट्रांग है, मतलब साधन नहीं जानता लेकिन कोई हरा भी नहीं सकता उसको, क्योंकि पक्का डटा रहेगा, भाई मैं कुछ नहीं जानता, एकला प्रभु कृष्णा बस मिलता। प्रभुपाद जी खुद कहते हैं भाई हम तो मूर्ख हैं, हम तो इतना जानते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बस हम कुछ नहीं जानते, हम तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं जानते हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ठीक है। और तीसरे वो हैं शास्त्र युक्ति, शास्त्र अच्छे से जानता है और भगवान में दृढ़ व्यवस्था है, ये तृतीय कोटि के हैं। तो हम कौन से कोटि के हैं, हम दूसरे कोटि के हैं कि शास्त्र ज्यादा नहीं जानते, लेकिन हाँ कोई आ जाए मायावादी, छायावादी या कोई निराकारवादी, वो भले ही कुछ हम उसे हरा ना पाए लेकिन वो हमें भी नहीं हरा पाएगा। ऐसा नहीं कि अब हम हट जाए, हम हाँ सही कह रहे हैं, ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण।